हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल नॉलेज बाय डीलक्स बसिंग पे। तो चलिए बेसिकली हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में। आप लोगों का सवाल काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप के ऊपर भर चुका था। सर अचानक से मार्केट क्यों फॉल कर रहा है इतना ज़्यादा, ठीक है, और क्या ये मंडे को भी फॉल करेगा या अपर जाएगा। तो चलिए मैं हर एक चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में। और हाँ, मैं उन लोगों को बता दूँ जो लोग भी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए होंगे, मैं आप लोगों के साथ में हाँ थोड़ा सा डिले फुल स्टडी करके वीडियो आप लोगों के बीच में मैं शेयर करता हूँ और प्रॉपर नॉलेज मैं उन लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा। मैं आप लोगों से बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि क्या होता है ना, आप लोगों को अगर 3 घंटे का मूवी 3 मिनट में समझा दिया जाएगा तो क्या समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, अगर आप स्किप कर करके देखिएगा तो आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आएगा पार्टिकुलर, ठीक है। आप लोगों के अंदर भी डर जो होता है ना एक तो बैठ जाएगा। तो चलिए मैं हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से बस समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों के मन से भी उम्मीद करता हूँ ये डर फिर कल से शायद निकल जाए, ठीक है। या तो मार्केट जब भी फॉल करे तो ये अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में रहेगा। तो चलिए, कुछ लोगों का ये भी सवाल आ रहा था, सर आपका वीडियो 1 वीक से क्यों नहीं आ रहा था। तो चलिए मैं उन लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ। मेरा जो क्लास चलता है, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था मैं, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा था। तो चलिए, बट बेसिकली मैं आप लोगों के लिए हमेशा रेडी हूँ। हर किसी को मैं व्हाट्सएप के ऊपर नहीं समझा सकता था मार्केट क्यों कॉल कर रहा था। तो चलिए आप लोगों के लिए पर्सनली मैं एक वीडियो बना दिया हूँ ताकि आप लोग सही से समझ सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए डायरेक्ट लिंक कब से गिरावट होना स्टार्ट हुआ तो मैं आप लोगों को बता दूँ। 10 अगस्त 2023 यानी कि बृहस्पतिवार दिन, ठीक है, से मार्केट में फॉल आना स्टार्ट हुआ है और कंटिन्यूसली अभी तक चल रहा है। अब सवाल ये आता है, ठीक है, कि ये गिरावट क्यों आया। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज होगा तो आप लोगों को ये बात पता होगा 10 अगस्त 2023 को आने की बृहस्पतिवार को आरबीआई का मीटिंग होने वाला था और उसका जैसा आउटकम निकल कर क्या था वैसा ही हम लोगों का इंडियन शेयर मार्केट परफॉर्म करने वाला था। पहला सवाल, ठीक है, अब हम लोगों का आउटकम क्या निकल कर के आया इस बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल जो सारे लोगों का नज़र था, ठीक है, क्या इंटरेस्ट रेट चेंज होता है या नहीं। तो मैं बता दूं आप लोगों को, सबसे पहला चीज़, इंटरेस्ट रेट जो 6.5 था प्रीवियस टाइम, सेम इस बार भी वही रखा गया है, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। जिसकी वजह से मार्केट को आप लोग यदि फॉलो किए होंगे उस दिन तो आप लोगों को पता होगा मार्केट में 9:45 से 10:15 के बीच में बहुत बड़ा तेजी आया था। बट बोला जाता है ना, एक ऐसा मतलब कमेंट्री की वजह से, मतलब एक ऐसे भाषण की वजह से, शक्तिकांता दास जो आरबीआई का गवर्नर है उसके एक ऐसा भाषण आया हम लोगों के बीच में जो मार्केट को जितना रफ्तार से ऊपर गया था उसी के दोगुना रफ्तार से हम लोगों को नीचे लाया गया उस चीज़ को, ठीक है। अब सवाल ये आता है, तो पहला चीज़ तो हम लोगों को समझ में आ गया कि मार्केट में तेज़ी क्यों आया था। तो वो था इंटरेस्ट रेट चेंज ना होने की वजह से, मतलब जैसा था एक्सपेक्ट किया गया था वैसा चलिए आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया मार्केट में तेज़ी किस वजह से आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं मार्केट में गिरावट क्यों आ रहा है, इसका मेन रीज़न क्या है। तो आप लोग बस ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, एकदम सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूँ। चलिए मान लेते हैं मैं किसी का बेटा हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर दैट इज जो है पापा है। मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझे अपने पापा से एक बार पूछना होगा, याद तो जो उसका इंस्ट्रक्शन रहेगा उस चीज़ को मुझे फॉलो करना होगा। जस्ट लाइक बैंकिंग में क्या होता है, आरबीआई उन लोगों का पापा है, बैंकिंग को क्या करना होगा, उस चीज़ को फॉलो करना होगा जो मतलब आरबीआई का इंस्ट्रक्शन रहेगा उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आप मान लेते हैं मेरा सैलरी 1 लाख रुपया है, तो मेरे पापा ने बोल करके रखा है बेटा तुम्हें CRR। अब CRR का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। दैट मीन्स मेरे पापा ने मुझे बोल करके रखा है बेटा तुम्हें 4.5% CRR मेंटेन करना होगा। दैट मीन्स जो भी तुम सैलरी कमाओगे उसमें से 4,500 रुपया मुझे देना होगा, ठीक है। पहला सवाल यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। वैसे कि बट यहाँ पे बट का सवाल आ जाता है, 4.5% मतलब 1 लाख रुपये में 4.5% यदि मेरे पापा ले रहे थे वैसे कि तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट मेरे पापा ने क्या किया, ICRR लाया, वहाँ पे क्या किया, नया चीज़ को ऐड कर दिया ICRR। अब सवाल ये आता है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि CRR क्यों ले रहा था, दैट इज़ मेरे पापा क्यों ले रहे थे। मेरे पापा को बेसिकली पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो CRR इसे ले रहे थे जो पैसा मतलब उसके पास पड़ा हुआ रहेगा बेसिकली मेरे बच्चों के लिए। मतलब यदि मैं कुछ गलती करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। जो पैसा 4.5% ले करके रखे हैं वो बोलते हैं ना सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए इज लाइक, ठीक है, ताकि मेरे बच्चों को कोई चीज़ प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। जस्ट लाइक बैंकों में भी ऐसा होता है। आरबीआई ने छोटे बैंकों से क्या कर रहे थे, मतलब हर एक किसी बैंक से 4.5% CRR मेंटेन करने के लिए बोल करके रखे थे, तो उन लोगों में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था तब तक, ठीक है, हर कोई कर रहा था। बट यहाँ पे एक नया चीज़ को ऐड किया गया जिसका नाम है ICRR, ठीक है, इंक्रीमेंटल
कैश रिजर्व रेशियो। ओके, ध्यान से देखिएगा, ICRR का ये फुल फॉर्म हो गया। बस बेसिकली इसका अर्थ क्या होता है, एक्चुअली में क्या हुआ ना, अभी के टाइम पे ICRR लाने का रीज़न ये था, ICRR कितना लाया गया, CRR कितना था 4.5%, बट ICRR लाया गया है 10%। अब सवाल ये आता है यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़, ठीक है, जहाँ पे मेरा सैलरी 1 लाख रुपये था, मुझे 4,500 रुपये देना पड़ रहा था पापा को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट मुझे आप 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं 4,500 दे रहा था, आप मुझे 14,500 रुपये देना पड़ेगा, जो किसी काम का नहीं है। बट बेसिकली यदि वो 10,000 रुपये मेरे पास रहता पैसा, तो मैं उसको इंटरेस्ट पे दे करके या तो लोन, लोगों को लोन दे करके, ठीक है, उससे मैं कुछ पैसे अर्निंग करता या तो किसी बिजनेस में लगा करके। बट क्या होगा, वो तो मेरा नेगेटिव, मतलब नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ना मेरे ऊपर। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, 10,000 रुपये यदि मेरे पास नहीं है, 10,000 रुपये मेरा सैलरी से कम हो रहा है, तो बेसिक सी बात है, जो मैं प्लान बना करके रखा था उसमें थोड़ा सा डिस्क्लोज होगा। जैसा मैं सोच करके रखा था, आने वाला यदि मेरे पास 90,000 या 95,000 रहता है, तो मैं उसमें से 20,000 रुपये घर के पीछे खर्चा करूँगा, खुद के ऊपर खर्चा करूँगा, कुछ इतना लोन करूँगा, कुछ SIP करूँगा, ये सारा सेटअप तो मेरा बिगड़ जाएगा। तब क्या होगा, मेरा ग्रोथ में थोड़ा सा रुकावट आएगा। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बस मार्केट गिरने का यही रीज़न था। जब ICRR लाया गया और 10% बैंकों से मांगा गया बेसिकली, तब क्या हुआ ना, बैंकों का दिमाग, मतलब हर किसी का, जो लोग उसमें इन्वेस्ट करके रखे थे, सब लोगों के अंदर डर आ गया बेसिकली, क्योंकि बैंक से जब 10% और निकाल करके RBI ले लेंगे, मान के चलिए ये 10,000 का बात नहीं हो रहा है, 10,000 करोड़ का बात होता है, क्योंकि बैंकों के पास लाख करोड़ रुपए आते हैं, समझ रहे हैं ना। और बेसिकली ये लाने का वजह क्या था, ये चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ आगे। बट बेसिकली ये मार्केट में गिरावट क्यों हुआ, ये चीज़ समझिएगा आप लोग। यहाँ पे जब 10% लाया गया, दैट मीन्स हर बैंक को यदि अपने इनकम से 10% RBI को देना पड़ेगा, तब क्या होगा, जो उन लोगों ने प्लान बना करके रखा था उसके हिसाब से उन लोग काम नहीं कर पाएंगे, समझ रहे। तो तब क्या होगा, उसका रेवेन्यू में भी ड्रॉप आएगा, प्रॉफिट में भी ड्रॉप आएगा, तो बेसिक सी बात है उसका शेयर में पिटाई होगा, ठीक है, जनरल सी बात है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। तो बड़े बड़े प्लेयर क्या करते हैं, इस चीज़ को पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं और अपना माल निकाल लेते हैं। सवाल ये आता है फर्स्ट, ठीक है, और ICRR लाने का रीज़न क्या था। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आप लोग देखे होंगे, अगर नोटिस किए होंगे तो थोड़ा सा फिर रिकवरी किया था 12:30 बजे के बाद। बेसिकली उसी भाषण के बीच में दौरान ये चीज़ फिर आउटकम निकल कर के आया था कि ICRR को एज ए टेम्परेरी बेसिस के ऊपर लाया गया है। मतलब जो इस नियम को लाया गया है, ठीक है, इसको बस कुछ ही दिनों के लिए लाया गया है बेसिकली, ठीक है। ये और लाने का रीज़न मेन वजह यही था, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है, अभी 2000 का नोट सितंबर से हम लोगों का बंद होने वाला है बेसिकली। तब क्या होगा, बैंकों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ चुका है। बोलते हैं ना, मेरे कहने का मतलब मेरा सैलरी इंक्रीमेंट हो गया, मुझे बोनस मिल गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। तब क्या होगा, मैं पैसे को जैसे तैसे यूज़ करके, पार्टी वगैरह कर करके, इधर उधर करके मैं वेस्ट ना कर दूँ। तो मेरे पापा को डर है इस चीज़ का, तो क्या कर रहे हैं, मेरे से ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ताकि मेरे पास पैसा जो रहेगा वो सेफ रहेगा। अगर बैंकों के पास पैसा रहता है, तब क्या करेंगे, उन लोग जैसे तैसे लोगों को लोन दे देंगे एज ए इंटरेस्ट के लालच में, ठीक है। तब क्या होगा, वहाँ पे पैसे फंस जाता है, जिसकी वजह से उसका क्या होगा, NPA फिर बढ़ जाता है, और उसके वजह से उसका प्रॉफिट में ड्रॉप आता है, रेवेन्यू में ड्रॉप आता है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना होगा। अब बस 12:30 बजे ये चीज़ न्यूज़ आया कि ये जस्ट लाइक बस टेम्प्रेरी बेसिस के लिए लाया गया। ICRR जो आप लोगों को मेंटेन करना है, बैंकों को बोल दिया आप लोगों को बेसिकली 4.5% ही मेंटेन करना है, बट ये टेम्प्रेरी बेसिस के लिए, कुछ दिनों के लिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना के लिए, ये कन्फर्म नहीं हुआ अभी तक, बट टेम्प्रेरी बेसिस के लिए लाया गया। आप लोग न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, बेसिकली मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। एज ए टेम्प्रेरी बेसिस के लिए इस चीज़ को लाया गया है। तब क्या होगा, इस चीज़ को हटा दिया जाएगा, तब जा करके मार्केट में थोड़ा सा रिकवरी आना स्टार्ट हुआ, उतना ज़्यादा फॉल नहीं हुआ है, ठीक है। अब चलिए मैं बता दूँ आप लोगों को मंडे को मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। अब हमारा सवाल रहता है दैट मीन्स कल, ठीक है, मंडे को कैसा परफॉर्म करेगा, तो मैं आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहला चीज़, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कल हम लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? क्योंकि कल अडानी का सुप्रीम कोर्ट से बयान आने वाला है। उन लोग मतलब बोलते हैं जो हम लोगों का सेबी है, ठीक है, वो अपना रिपोर्ट पेश करने वाला है कोर्ट के अंदर, और वो हम लोगों का रिपोर्ट निकल करके आने वाला है कल। यदि आप लोगों को मैं बता दूं, ये छोटा मोटा गिरावट था, अभी तो आप लोगों को बड़ा गिरावट देख रहा है, ठीक है। वैसे कि आप लोग अपने पास पैसे जो लमसम करना चाह रहे थे या तो एक साथ इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, पैसा आप लोग रेडी रखिए, ठीक है। क्योंकि अगर नेगेटिव न्यूज़ आता है तो याद रखिएगा मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फॉल आएगा। मतलब आप लोग 200-300 पॉइंट देख रहे होंगे ना, अभी बैंक निफ्टी गिर रहा है, 1000-1500 पॉइंट गिरेगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इस चीज़ को बस आप लोगों को कल वेट करना है, अडानी का कैसा आउटकम निकल करके आता है। अडानी के खिलाफ यदि कुछ भी चीटिंग का अगर न्यूज़ निकल करके आता है तो जनरल से बात है मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से आप लोगों को कोई भी ट्रेड करना है। बट हाँ, अगर पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो जनरल से बात है फिर मार्केट ऊपर जाएगा,
तो कल हम लोगों का जो ट्रेड करना है, कुछ भी काम करना है और अडानी का न्यूज़ के ऊपर ही काम करना है। बेसिकली यदि मार्केट मतलब मार्केट के बीच में यदि उसका न्यूज़ नहीं आता है तो मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा, तो आप लोगों को उस चीज़ से भी बच के रहना है बेसिकली, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ के ऊपर आप लोग ध्यान से देखिएगा और उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के सामने कल। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।